गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबका हमारे इस वीडियो क्लासेस में स्वागत है। अब तक आप लोगों ने पिछले दोनों पाठों का प्रश्न उत्तर तैयार कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो दाहिनी तरफ आने वाले आई बटन को दबा दे और वहां से जाकर तैयार कर ले। आज जिस पाठ को लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ उस पाठ का शीर्षक है लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां पाठ के लेखक है कामता नाथ। इस पाठ में लेखक ने ग्रामीण कुटीर उद्योगों के बारे में चर्चा की है। आज का युग मशीनी युग है। मशीन ने अनेक छोटे छोटे मजदूरों के मानो हाथ ही काट लिए हों। एक मशीन अनेक व्यक्ति के काम करती है। इन्हीं मजदूरों की समस्याओं को इस पाठ में उठाया गया है। आइए अब हम लोग इस पाठ का प्रश्नोत्तर करना सीखेंगे। आप लोगों ने गौर किया होगा कि मैंने आज अपना आइकन भी बदला है। आप बताएंगे मुझे पहला अच्छा था या ये आपको ज्यादा अच्छा लगा? चलिए अब हम लोग इस पाठ का मौखिक प्रश्न करते हैं। मौखिक प्रश्न है, लेखक बदलू को काका क्यों कहता था? उत्तर देखेंगे। गांव के सभी बच्चे बदलू को काका ही कहते थे, इसलिए लेखक भी बदलू को काका ही कहता था। अगला प्रश्न है, बदलू लाख की चूड़ियां कैसे बनाता था? बदलू लाख की चूड़ियां कैसे बनाता था? उत्तर है, बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर काम करता था। पेड़ के नीचे भट्ठी दहकती रहती थी। भट्ठी में वह लाख को मुलायम करता था। इस मुलायम लाख से वह चूड़ियां बनाता था। मौखिक का अगला प्रश्न है, बदलू का चूड़ियां बेचने का क्या तरीका था? उत्तर देखेंगे। बदलू वस्तु विनिमय पद्धति से चूड़ियां बेचा करता था। वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। लोग उसे चूड़ियों के बदले अनाज ही देते थे। अगला प्रश्न है, बदलू का काम क्यों बंद हो गया? बदलू का काम क्यों बंद हो गया? उत्तर है, बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु गांव की औरतें अब लाख की चूड़ियां न पहनकर कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी, जिससे बदलू का व्यापार बंद हो गया था। यहाँ मौखिक प्रश्न खत्म होते हैं और लिखित प्रश्न शुरू हो जाते हैं। लिखित का पहला प्रश्न है, लेखक को बचपन में क्या चाव था? लेखक को बचपन में क्या चाव था? लेखक को बचपन में अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था। गांव में एक बदलू काका थे जो उसे रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देते थे। ऐसी लाख की गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह सकती थी। अगला प्रश्न है, बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी, इसका कारण क्या होगा? बदलू को लाख की चूड़ियों से चिढ़ थी, इसका क्या कारण होगा? उत्तर, कांच की चूड़ियों की मांग अधिक होने के कारण बदलू का व्यापार ठप हो गया था। मशीन से बनने वाली रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां अधिक आकर्षक थीं, इसलिए गांव गांव में औरतें कांच की चूड़ियां पहनने लगी थीं। इन्हीं कारणों से बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। अगला प्रश्न है, बदलू बचपन में लेखक की खातिर कैसे किया करता था? उत्तर है, बचपन में लेखक जब भी अपने मामा के गांव आता तो बदलू से मिलने जरूर जाता। बदलू उसकी खातिरदारी मीठे मीठे आम एवं मलाई से किया करता था। अगला प्रश्न है,
पाठ के आधार पर बदलू के स्वभाव के बारे में लिखिए। उत्तर होगा, बदलू एक सीधा साधा और स्वाभिमानी व्यक्ति था। वह किसी से कभी लड़ता झगड़ता नहीं था। हाँ, शादी ब्याह के अवसर पर वह जिद अवश्य पकड़ लेता था। बदलू आज भी वस्तु विनिमय पद्धति से चूड़ियां बेचा करता था। वह पूरी लगन से अपने काम में जुटा रहता था। बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों सा कमजोर नहीं था। वह अपनी बातों पर अडिग रहता था। अगला प्रश्न है, बदलू ने अपना बनाया आखिरी जोड़ा क्यों नहीं बेचा? बदलू ने अपना बनाया आखिरी जोड़ा क्यों नहीं बेचा? उत्तर देखिए। बदलू ने अपना बनाया आखिरी जोड़ा नहीं बेचा क्योंकि जमींदार उस जोड़े का उचित मूल्य देने को तैयार न था। यह आखिरी जोड़ा उसने जमींदार की बेटी के विवाह के अवसर पर बनाया था। अब यहाँ आशय स्पष्ट कीजिए आएगा। आशय स्पष्ट कीजिए का पहला प्रश्न है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है? आशय है, इस पंक्ति का आशय यह है कि कांच की चूड़ियां मशीनों से बनती हैं। मशीनें चूड़ियों को मनचाहा रंग रूप दे सकती हैं, जो देखने में भी अधिक आकर्षक लगती हैं। कांच की चूड़ियों में अधिक चमक होती है, परंतु लाख की चूड़ियों में ऐसी बात नहीं होती। लाख की चूड़ियों को हाथ से बनाया जाता है, जिसमें समय भी अधिक लगता है। दूसरा प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? उत्तर है, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा को उजागर किया है। आज हजारों व्यक्ति का काम एक मशीन कर देती है। इन मशीनों ने गरीब कारीगरों का रोजगार छीन लिया है, मानो जैसे उनके हाथ ही काट दिए हों। व्यापार ठप हो जाने के कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।